क्या गीता ज्ञान द्वापर और कली की संधि में दिया गया? महाभारत के आदि पर्व में लिखा है कि द्वापर और कली के संधि काल में कौरवों और पांडवों की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। इसी प्रकार के श्लोक महाभारत में भीष्म पर्व, आरण्यक पर्व, शांति पर्व और उद्योग पर्व इत्यादि में भी आए हैं। ऐसा ही एक श्लोक वायु पुराण में भी है, जिसमें कहा गया है कि जिस दिन और जिस काल कृष्ण का देहावसान हुआ, उसी काल से कलयुग प्रारंभ हुआ। इस तथा अन्य ऐसे कथनों के आधार पर भारत के लोग यही मानते चले आ रहे हैं कि भगवान के अवतरण, गीता द्वारा धर्म स्थापन तथा महायुद्ध इत्यादि के द्वारा महासंहार के बाद कलयुग का आरंभ हुआ, जो कि अब तक चला आ रहा है। अब हमें देखना है कि क्या ये बात विवेक सम्मत और ठीक है। युग शब्द विविध प्रयोग। सबसे पहले तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि यहाँ युग शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। हम देखते हैं कि हर एक विद्या अथवा विज्ञान में युग शब्द का प्रयोग भिन्न अर्थ में ही हुआ है, और उस विज्ञान अथवा विद्या में युग का परिमाण भी भिन्न ही है। उदाहरण के तौर पर आधुनिक काल के इतिहासकार जो डार्विन के विकासवाद को मानकर चलते हैं तथा पुरातात्विक उत्खननों की भी सहायता लेते हैं, इतिहास के विभिन्न काल निश्चित करने के लिए अतीत को या तो पाषाण युग, कांसा युग, तांबा युग, लोहा युग इत्यादि में विभाजित करते हैं, या वे इसे पूर्व परस्तर और उत्तर परस्तर युग में बांटते हैं। इसी प्रकार जीव शास्त्री प्राचीन काल को अपने दृष्टिकोण से इयोसीन युग, ओलिगोसीन युग, मायोसीन युग, प्लायोसीन युग तथा पीपलस्टोसिन युग में बांटते हैं। ऐसे भूगर्भ शास्त्री गत काल को या तो विभिन्न हिम युगों में और या चट्टानों के विभिन्न सत्रों के आधार पर कई युगों में विभाजित करते हैं। इनमें से हर एक का युग अलग अलग व मान का है, जो कि उनके अपने ही विज्ञान के अध्ययन के लिए उपयोगी हैं। ज्योतिष गणना वाले युग के इतिहास का युग मानने की भूल। अब जानने की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राचीन काल में हमारे यहाँ ज्योतिष गणित के दृष्टिकोण से काल को कई युगों में बांटा गया था। उन युगों का इतिहास या समाज की राजनीतिक अथवा धार्मिक अवस्था से कोई संबंध नहीं था। उनका संबंध पहले चंद्रमा से या नक्षत्रों से था, बाद में सूर्य से भी था। चूँकि ज्योतिष में बड़े लंबे समयों को भी मापना होता है, अतः वे युग बहुत लंबे निश्चित किए गए थे। अंग्रेजी भाषा में तो बहुत लंबी गणना को ज्योतिष गणना ऐसा कहने का रिवाज ही हो गया। ज्ञातत्व ये है कि हमारे प्राचीन साहित्य में तिथि क्रम निश्चित करने का प्रयास करने वालों ने एक बहुत बड़ी भूल तो ये की है कि उन्होंने ज्योतिष गणना वाले युगों को ऐतिहासिक युग मान लिया है। हम आगे इस बात को और अधिक स्पष्ट करेंगे। ज्योतिष गणना के युगों के भी अलग अलग मान। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राचीन काल में युगों का मान भी सदा एक नहीं माना जाता रहा। हमारे यहाँ वेदांग ज्योतिष में युग केवल चार ही वर्ष माना जाता था। कौटिल्य अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध कर्ता विष्णुगुप्त, जिनका उपनाम कौटिल्य था, ने भी अपने ग्रंथ में इसी युग का उल्लेख किया है। जैनियों के ज्योतिष शास्त्र सूर्य प्रज्ञप्ति में भी इसी युग का अनुकरण किया गया है। वायु पुराण में
इसे चित्रभानु द्वारा चलाया गया युग कहा गया है, जिसमें कि हर वर्षों के बाद मास जोड़ने से तिथि नक्षत्र पूर्ववत लौट आते हैं। चूँकि उस काल में यज्ञों को निश्चित समय पर करने के लिए ही कोई कालमान चाहिए था, इसलिए तब ये पंचवर्षीय युग ही काम दे जाता था। ज्योतिष के अन्य प्राचीन ग्रंथों जैसे कश्यप संहिता, तैत्तिरीय, आरण्यक इत्यादि में एक अन्य युग जिसे षष्ठी संवत्सर युग कहा गया है का उल्लेख है। 5-5 वर्षों का एक पंचक मानकर ऐसे पंचकों वर्षों का एक षष्ठी संवत्सर युग माना गया है। तीसरा एक और युग है जो सप्तऋषियों और नक्षत्रों के योग से चलता है। ये युग वर्षों का होता है। कश्मीर में कुल्लू, जम्मू, मंडी आदि में आज तक भी ये प्रचलित है। वायु पुराण में इस युग का भी उल्लेख है, तो ये भी प्राचीन काल से चला रहा है। इसी वायु पुराण में मानवीय वर्षों का भी एक सप्तऋषि वत्सर युग बताया गया है। ऐसा ही लिंग पुराण और ब्रह्मांड पुराण में भी कहा गया है। इसे ही लोग वर्द गर्ग द्वारा प्रचलित किया गया मानते हैं। वाराहमिहिर भी इसी काल गणना का प्रयोग करता था। छोटे ज्योतिष में वर्षों का भी एक युग माना गया है। फिर को से गुणों करके वर्षों का एक अन्य युग माना गया है, जिसे पैतृय युग कहा गया है। कुछ ज्योतिर्विदों का मत है कि पुराण काल में ही इसी पितृयुग का प्रचलन था। फिर को से गुणा करके वर्ष का एक मनुयुग भी पहले प्रचलित था। कुछ लोगों का विश्वास है कि स्वयंभू मनु के बाद जो जल पलायन हुआ उसके बाद इसका प्रचलन समाप्त हो गया, वरना पहले यही प्रचलित था। युगों का एक और भी मान था। गुणा करने वर्षों का भी एक युग माना जाता था। इसे विश्वामित्र का युग कहा जाता था। इसी गणना के अनुसार वर्षों का एक महायुग माना जाता था। कुछ ज्योतिर्विदों का मत है कि व्यास ने पुराण लिखने में इसी युग को अपनाया था। इस गणना में 4 युग बराबर आयु के नहीं होते, बल्कि कर्त, त्रेता, द्वापर और कली क्रमश और के अनुपात में होते हैं। इसके पश्चात एक अन्य प्रकार की काल गणना का आरंभ प्रसिद्ध ज्योतिषविद आर्यभट्ट, जिसके नाम पर सन में भारत से उपग्रह छोड़ा गया था, ने किया। इसके युग की इकाई वर्ष है। इसने इसको से गुणा करके वर्ष का एक बड़ा काल भाग अथवा युग अपनी गणना के प्रयोग में लिए किया। ऊपर हम कुछ एक विभिन्न युगों का उल्लेख किया है। इनके अतिरिक्त भी कई प्रकार के युगों का प्रचलन रहा है, यथा वर्षा तथा एक वसु युग इत्यादि। अब प्रश्न ये उठता है कि जब हम द्वापर और कली की संधि पर भगवान के अवतरण की या एक महासंहारकारी महाभारत युद्ध की चर्चा करते हैं, तो वह युग हम किस गणना के अनुसार मानते हैं। दूसरा प्रश्न ये कि क्या हम कहीं भूल से ज्योतिष गणना के लिए ज्योतिर्विदों द्वारा अपनाए गए अथवा प्रचलित किए गए बहुत बड़ी आयु वाले युगों को तो इतिहास के अध्ययन में अथवा धर्म के उत्कर्ष तथा धर्म की गलानी के अध्ययनार्थ नहीं अपना लेते। इस विषय में आर्यभट्ट द्वारा को से गुणा करके वर्षों का एक बड़ा युग अपनाने के बारे में एक ज्योतिर्विद निम्न विचार पठनीय है। पौराणिक युग पद्धति को समझने के लिए आर्यभट्ट के बारे में कुछ बताना जरूरी है। वेद के समय से लेकर सृष्टि रचना का विवरण देने के लिए
ऋषियों को एक बड़े कालभाग यथा वर्षों का या इससे अधिक कालावधि की आवश्यकता अनुभव हुई। फिर जब से भारतीय चांद्रीय सौरीय ज्योतिष गणना में नक्षत्रों का प्रवेश हुआ, तब से नक्षत्रों के चक्र एवं गति का विवरण देने के लिए भी दीर्घ कालभाग को अपनाने की आवश्यकता अनुभव हुई। स्पष्ट है कि बहुत बड़ी आयु वाले युगों को ज्योतिष गणना ही के लिए आविष्कृत किया गया था, परंतु आज जब धर्मग्लानि के लक्षणों को लेकर कलयुग के बारे में कुछ कहा जाता है तो लोग भूल से इसी ज्योतिष गणना वाले वर्षों वाले युग को लेकर कहते हैं कि अभी भी कलयुग बच्चा है। दूसरे, जैसे कि हम पहले बताए हैं कि युग भी अलग अलग प्रकार के प्रचलित रहे हैं। आप देखेंगे कि मत्स्य पुराण में लिखा है कि परशुराम जमदग्नि पुत्र जो त्रेता युग में हुआ, परंतु महाभारत में लिखा है कि वह त्रेता और द्वापर युग की संधि में हुआ। स्पष्ट है कि दोनों में एक ही काल गणना पद्धति का प्रयोग नहीं हुआ। एक विद्वान का तो ये कहना है कि पुराणों में त्रेता और द्वापर का संधि काल कहीं भी उल्लेखित नहीं है। आप देखेंगे कि वायु पुराण में त्रेता और द्वापर माने गए हैं। इस गुत्थी को विद्वान कभी तक हल नहीं कर सके। इसका क्या भाव है? इस अवस्था में वे द्वापर और कलयुग की संधि के बारे में ठीक रीति से क्या कह सकेंगे? यहाँ हम इतना ही निर्दिष्ट करना चाहते थे कि प्राय वर्षों का कली तथा इसे दुगनी आयु वाला द्वापर मानकर जो ये धारणा चली आती है कि इस मान वाले इन दो युगों की संधि में भगवान का अवतरण हुआ, ये मिथ्या है। इसका अधिक स्पष्टीकरण हम दूसरे लेख में करेंगे। अगला टॉपिक कल।